Hello everyone, Nisha this side. So let's continue with the first chapter which we have already started yesterday and we have already covered first part of this chapter. So today we are gonna proceed this chapter to its end. But before that, let's take a quick recap of whatever we have covered yesterday so that it can be understood in a flow. ठीक है, तो मैं जो है कल जितना हमने कवर किया एक बार बिल्कुल जल्दी से क्विक रिकेप थोड़ा सा उसका कर लेंगे ताकि जो आगे हम अभी पार्ट सेकंड में जो समझने वाले हैं या जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं हमें इजीली समझ आती रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स किए थे। अल्फ़ाबेट्स हमने कवर किए थे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। राइट 26 हमारे पास ये थे। 4 हमारे पास थे, एक एस्टेट था, एक आ मिट उमलाउट जिसको ई ए हम बोलते हैं, ई ए। नेक्स्ट हमारे पास था ओ मिट उमलाउट जिसको ई ओ से हम प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था ऊ मिट उमलाउट यानी कि ई यू से जिसे हम क्या करते हैं प्रोनाउंस करते हैं। मिट का यहाँ पे मतलब विद से है, डोपल का मतलब डबल होता है। और जैसे कि आप अपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने नाम को जो है स्पेल आउट करके ऐसे देख लिया होगा। और स्पेल आउट करने को हम जर्मन में क्या बोलते हैं, बुक स्टाबेरियन। बुक स्टाबेरियन इसका मतलब होता है, वर्ब है, आगे हम वो कैब में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है टू स्पेल। ठीक है, आगे देखिए हमने क्या किया था, प्रोनाउंसिएशन देखी थी हमने अल्फ़ाबेट्स की वर्ड्स में। हमने ए की, ओ और ओ मिट उमलाउट, ऊ की सेम, ई यू, टी एस सी एच जिसको हम च से च साउंड करता है, एस सी एच श की साउंड देता है। एस के साथ अगर कोई वोवल वर्ड आ रहा है तो वो ज की साउंड करेगा। ठीक है, ए ओ या यू के बाद सी एच आता है तो वो ख की साउंड करता है। ई आई आई होता है, आई और ई ई होता है। ये खास तौर पे आपको याद रखने हैं। मैं स्टार लगा देती हूँ अगेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो इसको अच्छे से अपने माइंड में जो है सेट कर ले। नेक्स्ट हमारे पास है ज, जे को हम य या फिर जय दोनों ही तरीके से साउंड कर सकता है ये। जेड स या फिर जैसे पोलिटसाई था यहाँ पे ऐसे साउंड करेगा। हमारे पास सी एच एस जो है स की साउंड करेगा, आधा कै इसमें हमारे पास होता है। आई जी अगर लास्ट में हो तो वो कभी भी इज की साउंड नहीं करेगा, इज या इज जैसे भी आप समझ रहे होंगे, लेकिन वो इश की साउंड करेगा, बल्कि ठीक है इश की साउंड देता है वो हमेशा हमेशा। जैसे कि रूहिश हो गया, वेनिश हो गया, विष्टिश हो गया। ठीक है, कल हमने बात की थी इस बारे में। जी जो है ग की साउंड देता है, वी हमेशा फ की साउंड देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। हालांकि हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जिसमें मैं जिन चीज़ों को मैं खुद मेमोराइज नहीं कर पाती अभी तक। ठीक है, उसमें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ताकि वो चीज़ उसके ऊपर आप ज़्यादा अटेंशन दो अपना थोड़ा सा। नेक्स्ट ई हमारे पास ए की साउंड करेगा, आई ई की साउंड करेगा, आर अगर लास्ट में है तो वो अ की साउंड करेगा, जैसे फियर, सीमा। ठीक है, सीमा। उसके बाद मोस्टली अगर यहाँ पे एस पी आफ्टर एस के बाद पी आता है तो वो श की साउंड देता है, जैसे यहाँ पे स्पील, स्पीलन, स्पार्क, स्प्रेशन। ठीक है, श की साउंड हमारे पास आती है। उसके बाद हमने ये कुछ बेसिक जो है ग्रीटिंग्स करना, गुड बाय, ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, सीखी थी। ये मुझे बार बार रिपीट करने की नीड नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने किया था। हाँ, हमने दी जालन यानी कि हमने काउंटिंग और नंबर्स भी कुछ पढ़े थे यहाँ पे। ये हमने बेस नंबर्स पढ़े थे, नुल, आइंस, स्वाई, ड्राई, फियर, फ्यून, सेक्स, सीवन, आक, नोइन, सेन, एल्फ, स्वल्फ। ठीक है, इसको ड्राई सेन, फियर सेन, फ्यून सेन, सेक्स सेन, जीप सेन, आक सेन, नोइन सेन, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पे। ज्वान जेश, ड्राई जेश, फियर जेश, जेश, फ्यून जेश, सेक्स जेश, जीप जेश, आक्ट जेश, नोइन जेश, आइन, हुंडर्ट, आइन, थाउजेंड, ये चीज़ें हमने कल कवर करी। उसके बाद हमने 21 टू 99 तक का भी हमने काउंटिंग्स जो है कल करी थी, जिसमें कि हम पहले 1 का मल्टीपल लेते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं 10 का मल्टीपल। ठीक है, कल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ये भी हम कल कर चुके हैं कि कैसे हम जर्मन में किसी की वेल बींग के बारे में पूछ सकते हैं। तो उसमें हम एस गेट सबसे जो है कॉमन होता है, मतलब बिगिनर वर्ड जिसको बोल सकते हैं वो होता है एस गेट। ठीक है, एस गेट जैसे हम बोलते हैं फॉर्मली हाउ आर यू, फॉर्मली बोलेंगे तो वी गेट एस इन बोलेंगे। इनफॉर्मल वे में हम किसी से बात करें, अपने फ्रेंड सर्कल में है तो किसी से पूछना है तो क्या बोलेंगे, वी गेट एस डियर या फिर वी गेट एस गेट्स बोलेंगे।
उसके बाद रिस्पॉन्स में हम क्या बोलते हैं, स्केट मियर गुड उंड ईनन या फिर डियर, या फिर इस मियर को हम आगे भी ले सकते हैं। मियर का मतलब यहाँ पे मी से होता है, पर्सनल प्रोनाउन है जिसको हम ग्रामर में कवर करेंगे। शायद ये चीज़ मैंने कल भी आपको बताई हो कि अभी ये सारा बुक का कंसेप्ट चल रहा है, ग्रामर बिल्कुल अलग होती है और ग्रामर के ऊपर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी। मियर गेट एस गुड उंड ईनन या फिर डियर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आई एम ऑल्सो गुड बोलना है तो कैसे कहेंगे, जो गेट एस मियर आउट बोलेंगे। थैंक यू सेम ईयर के लिए डांके ग्लाइश फाइल्स बोलेंगे, ठीक है। ई आई था तो आई हो गया यानी कि ग्लाइश फाल्स, ठीक है। उसके बाद 3 तरीके से हम रिस्पॉन्स करते हैं, आपको पता हो गया। तो हम पॉजिटिवली बात करेंगे, आंट वोटन का मतलब होता है टू आंसर, ठीक है। आंट वोटन का मतलब होता है टू आंसर, ये वर्ब है एक। तो पॉजिटिव आंट वोटन या फिर नेगेटिव होता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, राइट। 3 तरीके के हो सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव थे, कल हमने पढ़े। ये न्यूट्रल हम कल पढ़ चुके और ये नेगेटिव भी हमने कल पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस हमने कल कवर कर लिया था पार्ट 1 में, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आज हम कंटिन्यू करेंगे, अपने चैप्टर को प्रोसीड करेंगे यहाँ से। पार्ट 2 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सालन है यानी कि काउंटिंग है। हमने वहाँ पे लास्ट 100 तक कर लिया था आई गेस, राइट। 99 तक हमने बनाना सीख लिया था कैसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे 101 यानी 100 टू 999 तक। अब यहाँ पीछे हमने देखा था, यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास 1 का था, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 10 ले रहे थे हम, राइट, 99 तक। लेकिन अब इसमें अलग हो जाएगा, अगर बात हंड्रेड्स में होने लगी तो हम सबसे पहले किसका मल्टीपल लेंगे, 100 का लेंगे। देन हम 0 टू 99 जो भी हमारे पास आता है वो लेंगे। अब कैसे, 101 है हमारे पास, पहले किसका लेना है हमें मल्टीपल, 100 का लेना है यानी कि 100। उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, ये रहा आइन 100 क्या हो गया, आइन 100 हमारे पास ये हो गया। आइन हमने आगे ले लिया है, पहले ले लिया है। देखिए हमेशा याद रखना कि जो ये होता है ना 100 का मल्टीपल आप पीछे रखिए, बेशक पीछे रख सकते हैं, आगे रख सकते हैं, विल आपके, लेकिन नहीं, अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 100 पहले दे रखा है तो आप उसको आगे ही रखें, ठीक है। इसमें आइन 100 दे दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। आइन का मतलब 1 होता है, 100 का मतलब 100 होता है, तो ये हमारे पास बन गया 101। नेक्स्ट है 221। 221 में अगेन किसका मल्टीपल हो गया आप, 100 का यानी कि 200, 200 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 21। 100 को हम क्या बोलते हैं, 2 है यानी कि ज़्वाए 100 सेम रहेगा। आपको देखना होगा 300 की बात हो रही है, 4 की हो रही है, 5 की हो रही है, जैसा भी होगा आप जो हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमने जो किया था उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो यानी कि 221 को हम क्या बोलेंगे जर्मन में, ज़्वाए 113 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, ज़्वाए 100 का मतलब है 200, उंड यहाँ पे हमारे पास है एंड यहाँ पे, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, ज़्वाए 113, ठीक है, ऐसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है 336 से सिमिलरली जैसे हमने 2 को किया ऐसे ही 300 प्लस 36 यानी कि 300 यानी कि 300। जैक्स उंड क्यों लिखा, आप देखिए जैसे पीछे हमने 36 28 78 को हम सेपरेटली कर रहे थे, उसी मैनर में इसको भी करेंगे। 36 को आप कैसे कर सकते हो, 30 प्लस 6 यानी 6 को क्या बोलते हैं, जैक्स उंड। 30 को क्या बोलोगे, द्राइजिश, ठीक है। ऐसे आपको स्प्लिट करना है यानी कि तोड़ तोड़ के आप इसको लिखोगे, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी, काउंटिंग तब आप कर पाओगे। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये काउंटिंग वाला कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू मी। बस आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, मतलब आपको जो मैंने बेस नंबर बताए थे स्टार्टिंग में, वो बेस नंबर और 30 40 50 60 70 80 90 100 को क्या बोलते हैं वो चीज़, वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके सामने कोई भी नंबर हो आप उसको जर्मन में समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 478 यानी 400 प्लस 78। 400 को बोलेंगे फियर 100। 78 यानी कि 8 प्लस 78 को क्या बोलते हो आप, आक्ट बोलोगे। आक्ट उंड, हमेशा उंड लगाओगे, उंड का मतलब और होता है, उंड आप लगाओगे फियर 100 आक्ट के बाद यानी कि 408, ठीक है। जब 70 की बारी आती है यानी कि जो 70 60 80 ऐसा कुछ आएगा वो आप उंड के बाद लिखोगे, स्पेस नहीं देते काउंटिंग्स में, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फियर 100 आक्ट उंड जिब्जिश, ठीक है। जिब्जिश क्यों, 70 को आप जिब्जिश ही बोलते हो, ठीक है। 7 को जीवन बोलते हो, लेकिन 70 के टाइम पे आप en नहीं लगाते, जिब्जिश हो जाता है वो सिंपली।
नेक्स्ट है 845, सिमिलरली 800 प्लस 45, 800 को आप बोलोगे 800, राइट। 545 को कैसे स्प्लिट करोगे, 5 प्लस 40 में, 5 को आप क्या बोलते हो, फ्यून बोलते हो, उन 40 को क्या बोलते हो, 4 के लिए आप फियर यूज करते हो ना, तो 40 के लिए क्या हो जाएगा, फियर्जिश, ठीक है। नेक्स्ट है 999, सिमिलरली 900 प्लस 99, 900 को बोलोगे 900। उसके बाद 99 को कैसे स्प्लिट करोगे, 9 प्लस 99 के लिए आप 9 यूज़ करते हो, उन 90 के लिए 9 से यूज़ करते हो, ठीक है, बिल्कुल ईजी। अब 1000 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1000 टू लैक्स में बात करेंगे, 1000 टू लैक्स में बात करते हैं, तो उसमें भी सिमिलर, जैसे पीछे था, पीछे हम 100 का मल्टीपल ले रहे थे पहले, यहाँ पे 1000 का लेंगे। उसके बाद देखिए अब बढ़ता जाएगा तो मल्टीपल भी तो बढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे आप 1000 का लोगे, उसके बाद 100 का मल्टीपल भी तो वहाँ पे आएगा, तो 100 का मल्टीपल, उसके बाद आप जो है बेस नंबर जो हमारे पास होते हैं 0 टू 99, उनका आप लेते हो मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, यानी, और मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, जर्मन में फॉर एग्जाम्पल को बाइशपील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइशपील बोलते हैं, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सरसाइज को हम यूबुंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूबुंग। आगे हमारे पास आएगा, आप समझ जाओगे, यूबुंग बोलते हैं। देखिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। 1001, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल किसका होगा, 1000 का प्लस 1000 के लिए हम आइन 1000 यूज करते हैं, 1 के लिए हम आइंस, आइन 1000 आइंस, ठीक है। नेक्स्ट है 1579, क्या कैसे इसको स्प्लिट करोगे, 1000 प्लस 500 प्लस 79, अगेन 79 के लिए भी आप क्या करोगे, 9 प्लस 70, सिंपल। मेरे हिसाब से जब हम लोअर क्लासेस में होते हैं, हमारे मैथ्स में ऐसे टॉपिक आते थे पहले कि आप काउंटिंग को मतलब ऐसे नंबर्स को स्प्लिट करके लिखते हो, ठीक है। उसमें कुछ इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम होता है नंबर्स का, तो उस टाइम आई थिंक हम करते थे, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है कैसे था, लेकिन हाँ मुझे ध्यान आ रहा है ये, इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कि आप काउंटिंग्स को कैसे अलग अलग, मतलब नंबरों को कैसे अलग अलग तोड़ोगे, ठीक है, 1000 में, हंड्रेड्स में, या फिर टेंस वंस में, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम कैसे, 1000 आइन 1000 लिख लिया, ओके। अब 100 की बारी आई, अब मल्टीपल ऑफ 100 क्या है, 500, तो आइन 1000 फ्यूनफुंडर्ट, क्या लिखा आपने, फ्यूनफुंडर्ट लिखा, ठीक है। अब 79 में 9 प्लस 79 के लिए हम नो यूज़ करेंगे, उंड। हमेशा याद रखना, उंड आप कहीं पे भी नहीं लगाते, बिल्कुल एंड में लगाते हो, जब आपके पास लास्ट जो आपका नंबर होता है ना, उससे पहले आप हमेशा उंड लगाओगे, पूरी काउंटिंग में कहीं पे भी उंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तो उंड 9 उंड 70 को क्या बोलोगे, जिब्जिश, ये आ गया, बिल्कुल सिंपल है, आइन 1000 फ्यूनफुंडर्ट 9 उंड जिब्जिश, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऊडर, ऊडर का मतलब होता है यहाँ पे और, ठीक है, ऑर्डर, ऊडर नहीं ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हमारे पास और होता है, आप एक और तरीके से कर सकते हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, ये सिंपल होता है बिल्कुल, ठीक है, आप इससे करिए, इजी रहेगा। तो पहले 1500, ये डायरेक्ट ऐसे है 1500 प्लस 79, 500 प्लस 79, इसको कैसे लिख सकते हैं, 500 फ्यूनजेन 100, यानी कि 1500 फ्यूनजेन क्या होता है, 1500 9 उन सिब्जिश, 79 को ऐसे स्प्लिट किया जैसे यहाँ किया था। ये आप चाहो आपको अच्छे से समझ आ जाए तो आप कर सकते हो, वरना अगर स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो ऑब्वियसली आप ये मेथड ही यूज़ करें, यही अप्लाई करें, ठीक है, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3724, अगेन वही 3000 प्लस 700 प्लस 24 एंड 24, यानी कि 4 प्लस 20, ठीक है। तो 3000 कितना हो गया, 3000 700, क्यों 700 था तो 700 फियर, 4 प्लस 20 है तो फियर und 20, सिंपल। ऑर्डर ये मतलब जैसे हमने पीछे किया 3700 प्लस 24 7 und 30 या फिर दूसरा तरीका है फियर und 20, ठीक है। इसको आप बेशक रहने दें, ये अपना मेथड यही यूज़ करें, इसी को अप्लाई करें, बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वंस टेंस, अगर आप मतलब देखिए आपके पास कोई बड़ा नंबर आता है तो आप उसका ऐसे करें, पहले वंस टेंस 100 1000 10,000 लैख, लैक्स में हमारे पास बात हो रही है, तो आप उसका कैसे लेंगे आप, मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीपल पहले 1000 का आएगा, फिर 100 का, और फिर आएगा 0 टू 99, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट ना करें, लैक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप देख लो। अब जो 1000 का मल्टीपल कैसे होगा,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यानी कि 52,400 हमारे पास किसका आ गया, मल्टीपल 1000 का आ गया। अब बात करें 100 में तो ये हमारे पास क्या आ गया 700 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 to 99 में 14 है। तो सिंपली लिखे फ्यून फ्यूंडर्ट यानी कि 500 फियर 524, पहले आप लिखोगे 524 सिंपली फ्यून हुंडर्ट फियर, ठीक है। उसके बाद लिखो उंड उंड ज्वानजिश उंड ज्वानजिश यानी कि 2000 उंड ज्वानजिश 1000 यानी कि 20,000 ज्वानजिश का होता है 20 यानी कि 20,000। इसको भी इन्होंने अलग 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 तोड़ा है, ठीक है। कैसे तोड़ा है इसको, 52,000 प्लस 2400 में इसको तोड़ा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जीवन उंड जीवन, हाँ जीवन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 700 की बात हो रही है, जीवन 100 की, ठीक है। तो 700 के लिए जीवन 100 यूज़ करेंगे। फियर सेन, इन फियर सेन क्या होता है 14 होता है, सिंपल। हाँ एक बार में समझ आना ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। पहले आप जो है स्मॉलर नंबर से काउंटिंग से शुरू करें। ये तो खैर चैप्टर का पूरा पार्ट है तो इस वजह से मैं बता रही हूँ अभी, वरना टाइम लगता है इनको समझने में। ओके नेक्स्ट हमारे पास नंबर है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, 99 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख, 9,99,000 प्लस 900 प्लस 99 यानी कि 900। अब यहाँ पे इसको भी आप स्प्लिट करोगे, क्योंकि लिखना तो हमारे पास लैक्स में तो है नहीं अभी जर्मन में नंबर, तो हमें इसे स्प्लिट करना होगा। 999, ठीक है। आप देख पा रहे हो 999 und 90,000 und कितना 9000, ठीक है। 900 900 900 100 909 und 90, अब 99 था तो 9 प्लस 90 तो 9 und 90 सिंपल, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं हमारे पास यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इसका इसका इसका, ये तीनों को आप खुद रीड आउट कर सकते हो अपने आप से, जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही ये सिमिलरली ये भी करना है। आप ऐसा कर सकते हो इन तीनों को अपने सेपरेट नोटबुक में लिख के बिना आंसर देखे यहाँ पे खुद सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको पोज करके यहीं पे, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस। आपने सुना होगा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। हर जगह एक्सेप्शंस आपको मिल ही जाती हैं। तो यहाँ पे जर्मन की काउंटिंग्स में भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम, और एक्सेप्शंस को जर्मन में क्या बोलते हैं, दी आउजनामा बोलते हैं हम किसको, एक्सेप्शंस को, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 1 को हम क्या बोलते हैं, आइंस बोलते हैं, राइट। लेकिन 21 के केस में एस नहीं आएगा, आइन उनज्वांजिश होगा, सिंपल आइंस नहीं होगा। याद रखोगे 21 है, 31, 41, 51, 61, 71, 81 एंड 91, इसमें आप आइंस नहीं लिखोगे कभी भी, सिंपल लिखोगे आइंस वगैरह, मतलब ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। आइन उनज्वांजिश, आइन und vierzig, ein und 50, ein und 70, ठीक है। ein und 80 एंड ein und 90, ऐसे ही आप लिखोगे, आइंस नहीं यूज करोगे, एस का यूज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 को हम जेक्स बोलते हैं, राइट। ऐसे है हमारे पास, लेकिन जैसे यहाँ पे पीछे केस था इसमें हमारे पास जैक्सिन एस ऐड नहीं करते। जब भी हम 16 या 60 की केस में बात करेंगे तो सिंपल हम लिखेंगे जैक्सिन एंड जैक्सिश। ये एक्सेप्शंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। 16 और 60 के केस में आप जैक्स में एस यूज़ नहीं करते, सिंपली आप लिखोगे जैक्सिन एंड जैक्सिश, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 7। अब 7 के एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। जीवन है, यहाँ पे 17 और 70 के केस में आप जीबन नहीं यूज़ करोगे, ई एन नहीं यूज़ होता, ये एडजेक्टिव एंडिंग यहाँ पे नहीं आएगी। जीब जेन, जीब जिश, सिंपली आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। जीबन नहीं ऐड करोगे, मतलब ई एन नहीं ऐड करोगे। नेक्स्ट है 30 की बात करें, द्राइजिश होता है ओनली नंबर विच हैज़ ये उमलाउट मैंने आपको बताया था ना, बीटा मतलब हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन इसको हम उमलाउट तो हम इसे बोलते हैं, ये 2 डॉट थे हमारे पास, इसको हम एस्टेट बोलते थे, राइट। आपको याद होगा हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में काउंटिंग्स में किया था। अभी भी मैंने जब रीकेप का जो है आपको कराया तो उस चीज़ में भी मैंने ये आपको बताया था कि एस्टेट होता है, उमलाउट होता है, ये सब चीज़ें। तो 30 एक ऐसा इकलौता नंबर है
पूरी जर्मन की काउंटिंग में, जिसमें जो है हमारे पास एस्टेट आता है, ठीक है। ये जो द्राइजिश बोलते हैं, लेकिन साउंड ये ज की ही करेगा, ठीक है। इसको हम एस्टेट नहीं बोलेंगे, द्राइजिश सिंपली। 5 और 12 की बात करें, इसमें हमारे पास आते हैं उमलाउट, ठीक है। ओनली 2 नंबर विच हैज़ उमलाउट होते हैं इनके पास, इनको हम फ्यून्फ और ज्वोल्फ बोलते हैं, ठीक है। फ्यून्फ एंड ज्वोल्फ बोलते हैं। नेक्स्ट है द नंबर एट टेंस पोजीशन इज ऑलवेज द लास्ट स्पोकन इन जर्मन। जो टेंस में नंबर होता है, ये तो हम पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में और नॉर्मली भी हम देख के आए हैं कि जो नंबर टेंस पोजीशन पे होता है वो हमेशा लास्ट स्पोकन होता है जर्मन में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 152, इसको बोलेंगे 100 250, ठीक है। 100 यानी कि 100 प्लस 52, 52 में भी क्या आएगा 2 प्लस 50, 100 250, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है कि टेंस पोजीशन हमेशा लास्ट में बोली जाती है जर्मन के केस में। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी शुरू में भी पर्सनल प्रोनोमन के बारे में, यानी कि नॉमिनेटिव केस होता है, ओके। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव एंड डाटिव केस क्या होता है वो आगे ग्रामर में देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, ये होता है सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बात करें, सब्जेक्ट कौन है, जैसे आई, यू, ही, इट, शी, वी, यू ऑल, दे, यू एंड यू ऑल, ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता होगा एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही चाहिए होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, और वर्ब तो आपको पता ही क्या होता है कि अगर कोई एक्टिविटी इंक्लूडेड है उसको हम वर्ब बोलते हैं, राइट। और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, ओके। अगर यहाँ पे बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं आपको नॉमिनेटिव, दाटिव और अकुजाटिव के बारे में बता देती हूँ। नॉमिनेटिव क्या होता है, नॉमिनेटिव वो होता है जो, इसको बोल सकते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी यहाँ पे भी हमारे पास लिखा है, या फिर हम बोलते हो और द डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर क्या होता है, डूअर क्या होता है, जो कर रहा है, ठीक। किसी भी एक्टिविटी को जो कर रहा है उसको हम डूअर बोलते हैं। तो ठीक है, जैसे कि एक जर्मन में सेंटेंस बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेयर हुंड बेल्ट द डॉग बार्क्स। तो यहाँ पे जो डेयर हुंड है, देखिए रुकिए, डेयर हुंड बेल्ट, इसका मतलब होता है द डॉग बार्क्स। अब डेयर हुंड का मतलब जो है जर्मन में, इंग्लिश में इसको डॉग बोलते हैं, जर्मन में हुंड बोलते हैं कुत्ते को। बेल्ट का मतलब होता है बार्क करना, ठीक है। ये आगे सेंटेंस फॉर्मेशन तो बहुत आगे की चीज़ें हैं अभी जर्मन में, मतलब A1 में ही हम इसको सीखते हैं, बट आगे चैप्टर्स में आएगा अच्छे से। तो द डॉग बार्क्स, डेयर हुंड यहाँ पे जो है वो है नोमिनेटिव केस है, नोमिनेटिव केस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं नोमिनेटिव केस का क्वेश्चन है, सेंटेंस है हमारे पास, क्वेश्चन कह रही हूँ सेंटेंस है, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है, जो डूअर होता है किसी भी एक्शन का, उसको हम नोमिनेटिव बोलते हैं। डाटिव की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर सब्जेक्ट का इम्पैक्ट हो, ठीक है। सब्जेक्ट का इम्पैक्ट जिसके ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डोमिनेटिव कह रही हूँ, सॉरी, डाटिव, ठीक है। नोमिनेटिव हो गया, डाटिव हो गया। अब हम अकुजाटिव की बात करते हैं। अकुजाटिव क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है। या फिर वो होता है जो हु और व्हाट रिसीव्स डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ वर्ब। कोई भी वर्ब हमारे पास जब सेंटेंस में होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसको बोलते हैं अकुजाटिव केस। हाँ ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ा सा बेसिक जो है बातें इसके बारे में बता दी हैं। आगे हम अच्छे से करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे, तब आपको अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि आगे इसी का बहुत बड़ा रोल है हमारे पास लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक हमारे पास है, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये है अब आपके पास मेन चीज़ें, ठीक है। यहाँ से आप समझना शुरू करना। ईश, आई को हम जर्मन में बोलते हैं इश, ठीक है। और आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, ये मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को हम आई बोलते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ, मैं अपने आप के लिए बात करूँ, आई एम अ गर्ल, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ऑब्वियसली मैं सिंगुलर भी हूँ, ठीक है। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मेरे साथ कोई और तो नहीं है कि मैं आई में किसी और को इंक्लूड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई को जर्मन में क्या बोलते हैं, इश बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इश बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैं कहूँ आई एम निशा, जर्मन में मैं बोलूँगी इश बिन निशा, और ये एम के प्लेस पे बिन क्यों आया, ग्रामर का है, आगे देखेंगे, इश बिन निशा,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यू। यू को बोलेंगे हम दू। यू को जर्मन में बोलेंगे दू। यू ऑब्वियसली हमेशा सेकंड पर्सन होता है, मैं किसी को कह रही हूँ यू। यू मेरे लिए तो सेकंड पर्सन हुआ ना, ऑब्वियसली सिंगुलर होगा, इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल यानी कि तू वाला यू है यहाँ पे। ये ग्रामर, सिंपल इंग्लिश की ग्रामर में भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं ना कि इनफॉर्मल यू और फॉर्मल यू, राइट। सिंगुलर यू है या प्लूरल यू है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तू वाला जो है यू है ये, यानी कि इनफॉर्मल, जो हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ही या इट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एर। एर यूज़ करते हैं जर्मन में, एर बोलेंगे इसको। हमेशा थर्ड पर्सन होता है ऑब्वियसली, हम जब किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो ही या शी करके ही तो रेफर करते हैं, राइट। और सिंगुलर होगा, ही हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। ऑल मस्कुलिन जेंडर नाउन, और ही और इट में जितने भी, ऑब्वियसली ही से आप आइडिया लगा सकते हो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो जितनी भी मैस्कुलिन जेंडर नाउन होती हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एज, यानी कि इट के लिए होता है सिंपली ये जितने भी इट, ऑब्वियसली हम कभी भी लिविंग के लिए यूज़ नहीं करते अगर मैं सिंपल इंग्लिश में बताऊं तो, लेकिन जर्मन के केस में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल ऑब्वियसली ना मैस्कुलिन ना फेमिनिन, न्यूट्रल जेंडर नाउन्स जितनी भी होती हैं उसके लिए हम एज यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होती हैं अगेन। नेक्स्ट बात करें जी। जी होता है शी या इट के लिए, ये फेमिनिन जेंडर नाउन्स के लिए होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है अगेन। वी की जब बात करें हम, यानी कि फर्स्ट पर्सन कंसिडर किया जाएगा, लेकिन प्लूरल में आ गया अब ये, ठीक है। वी जब हम कहें वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग फॉर अ इवनिंग वॉक, ठीक है, हम इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन की बात, और बहुत सारे हैं, मोर देन वन और टू हैं तो प्लूरल केस में आते हैं, उसको वेयर बोलते हैं, वेयर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यू एंड यू ऑल, तू और तुम सब, और तुम सब इनफॉर्मल केस होगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे सिंगुलर था ना, यहाँ पे ये प्लूरल में आ गया, यू या फिर यू ऑल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईयर, ईयर बोलते हैं, ईयर। नेक्स्ट है दे। दे के लिए हम जी यूज़ करते हैं, दे के लिए भी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको है ना, आप ये सोचोगे ये तीन तीन में जी कैसे, एक तो ये चीज़ याद रखोगे, दे में जो जी है ना उसका जो एस है वो हमेशा स्मॉल होता है, जबकि शी और इट वाले में और यू वाले में जो एस है वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, कैपिटल होता है। एक तो इस चीज़ से पहचान रखोगे। दूसरा, आगे जब हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह आती है वहाँ पे हम समझते हैं, मतलब ये सेंटेंस के साथ हमारी फॉर्मेशन चेंज होती है, सेंटेंस के साथ हमारे पर्सनल प्रोनाउन हम समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे और चीज़ें, मतलब ये सिर्फ आप बेसिक करो अभी, मतलब बेसिक चीज़ें ही हमारी चल रही हैं, आगे प्रैक्टिस में क्वेश्चंस भी आते हैं, सब कुछ होता है, हिंट हमें क्वेश्चन सेंटेंस में मिल जाती है। तो जी यानी दे, थर्ड पर्सन प्लूरल होंगे, जितने भी प्लूरल नाउन है वो हमेशा जी में आते हैं, जितनी भी प्लूरल नाउन्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है यू और यू ऑल, यानी कि फॉर्मल केस में जब बात करें आप या आप सब, फॉर्मली किसी से बात करते हो तो आप ही तो बोलते हो, किसी को तू नहीं बोल सकते, राइट। तो आप या आप सब की जब बात करते हैं आएगा तो वो सेकेंड पर्सन सिंगुलर में, लेकिन वो आप उसको जी से कंसीडर करते हो, एस कैपिटल होगा यू एंड यू ऑल के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, यू कैन रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। इश, आई, डू, यू, एर, ही और इट, एज, इट, जी, शी और इट, वेयर, वी, यर, यू एंड यू ऑल, जी, दे, जी, यू एंड यू ऑल, ठीक है, ये हमारे पास होता है। आगे बात करेंगे अब थोड़ा सा, ये जो है डिटेल में दे रखा है हमें, जो हमने पर्सनल प्रोनाउन देखी, अब थोड़ा सा एलोबरेटिव फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास आ रखा है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलता है, जो या फिर एक्टिविटी करता है, एक्शंस जिसके द्वारा हो रहे हैं उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, इश या वियर, ठीक है। हमारे पास दो ही तो फर्स्ट उसमें थे, आई एंड वी, यही दो हमारे पास फर्स्ट पर्सन केस में थे। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन कौन होता है, जिसके साथ फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, ठीक है। जिसके साथ फर्स्ट पर्सन बात करता है, यानी कि मैं हूँ, मैं किसी दूसरे के साथ बात कर रही हूँ तो सेकंड पर्सन होगा मेरे लिए, राइट। डू एंड ईयर, ये यानी कि यू और यू ऑल, ईयर यू ऑल था, ये हमारे पास इनफॉर्मल है सेकंड पर्सन में, और जी जो कि फॉर्मल है, यू और एंड यू ऑल, ये भी हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन होता है, टोकर, जिस भी किसी इंसान या चीज़ के बारे में दो लोग डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। जैसे सिंगुलर में हमारे पास एर, एज, जी था, एर हमारे पास मेस्कुलिन नाउन जितनी भी इसमें आती हैं, एज में न्यूट्रल नाउन, पीछे मैंने बताया आपको, और जी में कितनी है, सारी फेमिनिन जेंडर की नाउन जितनी है वो जी में आती हैं, और प्लूरल के केस में दे में जी हमारे पास आएगा, ठीक है।
ओके अब बात करेंगे वर्ब कॉन्जुगेशंस की। वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है वो देखेंगे। वी ऑलवेज कॉन्जुगेट द वर्ब विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होती है, किसमें, हमारी जर्मन में। इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य हुआ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, अभी आगे देखते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू होगा। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स, जिसको हम वीक वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द जितनी भी रेगुलर वर्ब है ना वो फॉलो करती है इसको, जो हमारे पास ये रूल है। इसमें रिमूव ई एन फ्रॉम द एंड, जो भी एंड होगा वर्ब की, जो भी एंडिंग होगी उसमें ई एन जो होगा उसको आप रिमूव करोगे, ठीक है। एंड पुट द एंडिंग्स एज पर द सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट आपके पास दे रखे हैं, जो अभी हम पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ के आए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कॉन्जुगेट करोगे, ठीक है। देखिए ईश अगर आपके पास होगा तो वर्ब में आप ई ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास बाइशपिल दे रखा है, यानी कि फॉर एग्जांपल चीज़ें हमारे पास हैं, हम आगे पढ़ेंगे इन वर्ब्स को। अब यहाँ पे देखिए इसको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, इसको याद करके चले यहीं से। ईश अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो उसके साथ कॉन्जुगेशन ई की होगी, ई एन को रिमूव करेंगे, सिंपल ई एन वहाँ पे ऐड करोगे। दू है तो एस टी ऐड करोगे, ई एन को रिमूव करके क्या ऐड करोगे, एस टी को ऐड कर दोगे। एर ए जी, हमेशा ये एक ही साथ इसको लिखते हैं क्योंकि सेम इसकी कॉन्जुगेशन होती रहती है, ठीक है। ये जो हमारे पास ही शी इट था, इसकी कॉन्जुगेशन सेम रहती है, तो ई एन को आप रिमूव करके क्या ऐड करोगे, टी ऐड करोगे। वेयर की बात करें वी की, तो उसमें आप ऐड करोगे ई एन। ईयर की बात करें टी ऐड करोगे। जी और जी यानी कि जो हमारे पास सेम थे दोनों, एक स्मॉल था एक हमारे पास उसमें था कैपिटल लेटर में, उसमें आप ई एन ऐड करोगे लास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा मैस हो गया पेज में, मैं इसको हटा देती हूँ। देखिए इश के साथ ई ऐड करोगे, दू के साथ एस टी ऐड करोगे, एरजी के साथ टी ऐड करोगे, वियर के साथ ई एन ऐड करोगे, ईयर के साथ टी ऐड करोगे, और जी के साथ ई एन ई एन ऐड करोगे। काफ़ी ईजी है, देखो ई एस टी एस टेट, ठीक है, एस ई एस टी ई एस टी टी, ठीक है। ऐसे मतलब सीरीज में इश, दो, एरजी, वियर, ईयर, पहले तो ये सब्जेक्ट आपको सीरीज में याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रखोगे कि देखो दो में टी है, दो में ई एन है। शुरू के तो बहुत ईजी आप याद रख सकते हो, इसके साथ ई आएगा, दू के साथ एस टी आएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टी, टी के बाद ई एन, फिर टी, फिर ई एन, टी ई एन टी ई एन, दैट्स इट। ये चार इजी हैं, शुरू के दो याद रखो, ई एस टी, फिर आएगा टी, फिर आएगा ई एन, फिर आएगा टी, फिर आएगा ई एन, दैट्स इट। लेकिन सब्जेक्ट सीरीज में याद होने चाहिए, कंडीशन ये रहेगी, ठीक है। देखिए गेहन, गेहन, गेहन जो होता है ये जर्मन में वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू गो, जाना को हम गेन बोलते हैं। टू कम के लिए कॉमन होता है। स्पीलन, टू प्ले, स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले। वोनन का मतलब होता है टू लिव, वोनन का मतलब होता है टू लिव। अब देखो इश, डू, एरजी, वियर, ईयर, जी। इश के लिए हम क्या यूज करेंगे, ई ऐड करेंगे, राइट। ई ऐड करना था हमें, ई की कॉन्जुगेशन हमें लगानी है ई एन को हटा के, सेम ई एन हटाया, ई ऐड हो गया। स्पीलन में ई एन हटाया, सिंपल ई। वोनन में ई एन हटाया, सिंपल ई, राइट। दू के केस में एस टी ऐड किया, ई एन हटाया, एस टी। कोम्स्ट, स्पिल्स्ट, स्पिल्स्ट, वोन्स्ट। एरजी के केस में टी ऐड करेंगे, गेट, कॉम्ट, स्पिल्ट, वोंट। वेयर के केस में ई एन ऐड करना था, गेन, कॉमन, स्पीलन, वोनन। ईयर के केस में भी टी था, गेट, कॉम्ट, स्पिल्ट, वोंट। और जी के केस में अगेन ई एन था, गेन, कॉमन, स्पीलन, वोनन। देखिए जैसे ये आप इन वर्ड्स, आप इन वर्ब्स की प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, जैसे ऊपर हमने किया है ऐसे ही सेम आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये जागन, टू से, जागन का मतलब होता है टू से। जागन जर्मन वर्ड है, ये इंग्लिश में है वर्ब, सॉरी। बी कॉमन का मतलब होता है टू गेट या रिसीव, कोई भी चीज़ हम जब हमारे पास रिसीव हो जाती है तो उसको बी कॉमन बोलते हैं। हैंगन, हैंगन, हैंगन नहीं होगा, हांगन भी नहीं होगा, ए मिट उमलाउट है तो ये ए की साउंड करेगा, राइट, आपको पता है। हैंगन, टू हैंग। स्टीलन, स्टीलन, टू पुट या प्लेस, किसी चीज़ को रखना स्टीलन होता है। स्टेन, स्टेन, टू स्टैंड, स्टैंड को स्टेन बोलते हैं। स्क्राइबन, ये एस सी है, ठीक है, ये नहीं है। स्क्राइबन, टू राइट, ठीक है। आप इसको भी सिमिलर वे में कर सकते हो जैसे मैंने अभी पीछे आपको करके दिखाया था, ठीक है। आप ई एन ऐड करोगे, उसके प्लेस पे ई एस टी, टी ई एन, टी और ई एन ऐड करते चले जाओगे, दैट्स इट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब हमने की थी रेगुलर वर्ब्स, बात करेंगे इरेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब्स को हम वीक वर्ब्स कहते थे, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। कैसे, देखिए, आफ्टर रिमूविंग ई एन, सेम चीज़ वही रहेगी कि वर्ब की एंडिंग में से ई एन तो रिमूव होगा ही होगा। अगर वर्ब एंड करे डी या टी के साथ, ध्यान देना, अगर आपने वर्ब में से आपने ई एन हटा दिया है, ई एन हटाने के बाद वर्ब एंड करे डी या फिर टी से, तो हम क्या ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा ई ऐड करते हैं कॉन्जुगेशन के साथ। डू, एर, जी और ईयर, इन चारों को याद रखोगे, इन चारों की कॉन्जुगेशन के साथ हम एक एक्स्ट्रा ई को ऐड करेंगे। ध्यान से समझना, मैं फिर रिपीट करती हूँ। अगर वर्ब में से ई एन को रिमूव करने के बाद आपकी जो वर्ब है वो एंड हो डी या फिर टी से, सिर्फ इन दो अल्फ़ाबेट से, तो हम एक एक्स्ट्रा ई ऐड करते हैं। किसकी कॉन्जुगेशन के साथ, सिर्फ डू, एर, जी और ई। डू, एर, जी एंड ईयर, इन तीनों की कॉन्जुगेशन के साथ हम एक एडिशनल ई को ऐड करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए, इश का तो सेम है ई, डू था, पीछे हमारे पास रेगुलर वर्ब में सिर्फ एस टी ऐड हो रहा था, लेकिन बात यहाँ पे इरेगुलर वर्ब की हो रही है। और कब हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इरेगुलर वर्ब है, ऐसे पता चलेगा कि आपने वर्ब में से ई एन को रिमूव कर दिया है और लास्ट वर्ड आपके पास बचा है डी और टी, तो आप समझ जाओगे क्या है, वो एक इरेगुलर वर्ब है। और डू, एर, जी और ईयर की कॉन्जुगेशन के साथ आप एक एक्स्ट्रा ई ऐड करोगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो स्मूथ हो सके। आगे मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होगा, ठीक है, क्यों हमने किया। आगे हमारे पास ये बाइशपिल दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है वर्ब्स। एर, जी में सिंपल टी था पीछे, रेगुलर में यहाँ पे ई टी हो गया। वियर में इन था, ई एन ये सेम रहेगा। ईयर में टी था, इसके साथ ई ऐड हो गया। जी में एन ही रहेगा। अब देखो, सब्जेक्ट है इश, डू, एर, जी, वियर, ईयर, सी। डू, एर, जी और ईयर के ऊपर मैंने लगा लिया है स्टार, क्योंकि यहाँ पे हमारे इरेगुलर वर्ब में यही मेन चीज़ है। फिंडन, टू फाइंड, ये वर्ब्स होती हैं सारी, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी है। फिंडन का मतलब होता है टू फाइंड, अंटवोटन का मतलब होता है टू आंसर, आर्बाइटन का मतलब होता है टू वर्क, वार्टन का मतलब होता है टू वेट। अब देखो, इश की तो कॉन्जुगेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल ई ऐड करना है। ई एन को हटाओगे और ई ऐड करोगे, फिंडर, अंटवोटर, आर्बाइटर, वाटर, ठीक है। डू में बात करें, अब देखो आपने यहाँ पे ई एन हटा दिया। सिंपल अगर आप यहाँ पे रेगुलर वर्ब की तरह एस टी के ऐड करते सिंपली, तो ये कितना मुश्किल हो जाता बोलना। फिंडस्ट काइंड ऑफ कुछ, कैसे, मतलब आप अगर एक फ्लो में बोल रहे हो तो ये नहीं बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम, अंटवोटस्ट, आर्बाइटस्ट कितना, मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को रिजोल्व करने के लिए ही जो है ई ऐड करते हैं हम इन तीनों की कॉन्जुगेशन के साथ। अब ये नॉर्मल हमारे पास होगा फिंडेस्ट, आंटवोट टेस्ट, आर्बाइट टेस्ट, वार टेस्ट, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी अगर आप सिंपल ई नहीं होता, हमारे पास टी टी होता रेगुलर के मतलब जैसे, तो फिंडर्ट, आंटवोट टट, डबल टी, आर्बाइट टट, वाटट, सिंपली। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए हम ई ऐड करते हैं, फिंडेट, आर्ट, वोटेट, आर्बाइटेट, वाटेट। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। वियर में सिंपल ई एन ऐड होगा, फिंडन, आंट, वोटन, आर्बाइटन, वाटन। ईयर में भी ई ऐड हो जाएगा सिमिलरली, किसके, एरजी के जैसे, फिंडट, आंट, वोटेट, आर्बाइटेट, वाटेट। जी और जी में ई एन ऐड होगा सिंपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी प्रोनाउंस करके बताया। हाँ, प्रैक्टिस करनी है उसके लिए चार वर्ब्स यहाँ पे है। श्नाइडन का मतलब होता है टू कट, फरबिंडर, फर, एफ फॉर साउंड किया है, वी नहीं बोला मैंने, फरबिंडर टू कनेक्ट, जेंडन टू सेंड, बाइटन टू ऑफर, ठीक है। चारों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर कुछ मतलब फॉर सम इरेगुलर वर्ब्स, कुछ इरेगुलर वर्ब्स के केस में ई जो है वो आई या आई ई में चेंज हो जाता है। किसकी कॉन्जुगेशन के केस में, डू और एर, जी। इसमें अब यहाँ पे ईयर नहीं है, ईयर जैसे पीछे हमारे केस में था, यहाँ पे नहीं है। एर, जी और डू के केस में कुछ इरेगुलर वर्ब्स में जो ई है वो आई या फिर आई ई में चेंज हो जाता है, ठीक है। ई या किस में, आई या आई में।
अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आगे देखिए, आगे देखेंगे हम, इसमें ऐसी बात नहीं, हमारे पास है एग्जांपल। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो स्ट्रेबन टू डाई, मरना स्ट्रेबन होता है। स्प्रेशन टू स्पीक, वेरफन टू थ्रो, लेजन टू रीड, एसन टू ईट, गेल्टन टू बी वैलिड या वर्थ टू बी वर्दी, ब्रेखन टू ब्रेक, ट्रेफन टू मीट, मिलने को ट्रेफन बोलते हैं। ये सारी हमारे पास क्या है, वर्ब्स है जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जो पीछे हमने केस पढ़ा कि कुछ में आई जो है आई या फिर आई ई में कन्वर्ट हो जाता है, वो यहाँ पे इन वर्ब्स में हम देखने वाले हैं। देखिए, हेल्फन का मतलब टू हेल्प, गेवन टू गिव, जेन टू सी, नेमन टू टेक। ठीक है, ये हमारे पास है वर्ब्स। सब्जेक्ट हमारे पास है इश, टू, एर, एज, वियर, यर, सी। हेल्प सिंपल इश में ई ऐड करोगे, हेल्प, गेव, जेयर, नेम। डू में हिल्फ्स्ट हो गया, गिब्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ई था हमारे पास, हेल्फन में ई, गेबन में ई, जेन में ई, नेमन में ई। यहाँ पे डू और एलर्जी के केस में ई के प्लेस पे आई आ जाएगा, और ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आप सोचोगे कि मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा हमें कि किस में आई ई, जो आई या आई ई ऐड करें हम ई को हटा के, तो ये आपको वर्ब्स याद रखनी पड़ेंगी कुछ। ठीक है, कुछ वर्ब्स जो हैं आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, जैसे हिल्स्ट, गिब्स्ट, जेन, नेमन, ये चार जो हैं इनमें आप डू और एलर्जी में आई ई के प्लेस पे आई यूज़ करते हो। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ती है। हिल्स्ट हो गया, गिब्स्ट, जेस्ट, नीम्स्ट, इसमें हिल्फ्ट हो गया, आई आएगा। ठीक है, गिफ्ट, जाइट, नेम्ड। सेम, और ये वियर, ईयर और जीजी में कॉन्जुगेशन हमारे पास सेम रहती है रेगुलर की तरह। ठीक है, जो पीछे हमने किया। नेक्स्ट है, अगर आफ्टर रिमूविंग ई एन रिमूव करने के बाद अगर वर्ब एंड हो एस से या फिर एस्टेट से, एक्स से और जेड से, इन चारों से अगर वर्ब की एंडिंग हो रही है ई एन को रिमूव करने के बाद, तो वी ओनली एड टी वाइल कॉन्जुगेटेड एज पर डू। तो डू की कॉन्जुगेशन के साथ हम क्या ऐड करते हैं, टी ऐड करते हैं सिंपली। एस नहीं करोगे, एस टी नहीं होगा, ये मतलब है यहाँ कहने का सिंपली टी होगा। ये देखिए हमारी अभी इरेगुलर वर्ब्स ही चल रही है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि किस केस में आपको क्या ऐड करना है, क्या रिमूव होने पर, मतलब अगर चार वर्ड्स ऐसे आए एस, उमलाउट, एक्स, जेड, या फिर जैसे पीछे हमारे पास टी और डी का केस चल रहा था, तो क्या ऐड करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास चार वर्ब्स हैं। हाइसन, हाइसन का मतलब होता है टू बी कोल्ड। तानजेन का मतलब है टू डांस। एसन का मतलब है टू ईट। लेसन का मतलब है टू रीड। सब्जेक्ट है इश, डू, एरजी, वियर, यर, जी। हाइसन है सिंपल, इश का केस सेम रहेगा, ई ऐड करिए, तानज, एज, लीज, हाइज। डू के केस में हाइज, एस नहीं ऐड करोगे, क्योंकि ये जो ऑलरेडी ये एस्टेट है ये एस की ही साउंड देता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइस्ट, तांस्ट, ईस्ट, ई के प्लेस पे आई हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ याद रखोगे। ठीक है, एसन, एसन का मतलब होता है टू ईट, यहाँ पे ई के प्लेस पे आई हो जाता है, ईस्ट, और यहाँ पे हो गया लीस्ट। ठीक है, ये कुछ जिसमें मैंने स्टार मार्क किया है ये हमारे पास है एक्सेप्शन, जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एरज के केस में तो टी ही ऐड होता है, तो सिंपली हम ऐसे लिखेंगे। वेयर के केस में ई एन ऐड होता है, सिंपल ईयर के केस में टी, और जी जी के केस में ई एन ऐड होता है, तो इसमें मेरे को बताने की नीड नहीं है। अगेन प्रैक्टिस के लिए चार वर्ब यहाँ पे हैं। सिटसन जिसका मतलब होता है टू सिट, पुटजन टू क्लीन, हासन टू हेट, और श्क्लाइबन टू क्लोज। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे हमने पीछे किया, इन वर्ड्स की ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो वर्ब्स की। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है इरेगुलर वर्ब्स में या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में। सम इरेगुलर वर्ब्स, कुछ इरेगुलर वर्ब्स के लिए ए जो है वो ए मिट उमलाउट में चेंज हो जाता है। किस किस के केस में, डू और एरेजी के केस में। कुछ इरेगुलर वर्ब्स में ए जो है वो ए मिट उमलाउट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो, फालन टू फॉल, क्लाजन टू हिट, उसके बाद वाशन टू वॉश, लाडन टू लोड, फांगन टू स्टार्ट या बिगन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, देर आर कुछ ऐसी रेगुलर वर्ब्स होती हैं जो कि कोई भी पैटर्न फॉलो ही नहीं करती कॉन्जुगेशन का। ठीक है, मतलब कि इसमें आपको कुछ भी नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली याद करने का आ गया, ज़्यादा लगेगा, इंपॉर्टेंट तो है ही, तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि हाबन का मतलब है टू हैव, जाइन का मतलब है टू बी, वेडन का मतलब है टू बिकम, और शेल और या फिर विल, शेल विल के लिए भी यूज़ करते हैं, टू बिकम के लिए भी हम वेडन का यूज़ करते हैं।
टुन के लिए, टुन का मतलब होता है टू डू, कुछ करने को टू डू को टुन बोलते हैं। विजन, विजन जो है टू नो, किसी चीज़ के बारे में हमें पता है या जानना है, हमें वर्ब ऑब्वियसली जानना है तो उसके लिए हम विजन यूज़ करते हैं। अब ये पांचों के पांचों वर्ब्स आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं अभी आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। इश टू है, रजी, वियर, यर, जी की कॉन्जुगेशन के केस में। हाबन टू हैव का मतलब है इसके केस में क्या होगा, हाबर, हास्ट, हार्ट, हाबन, हार्ट, हाबन। कैसे याद रखोगे, इश में तो सिंपल ई ऐड होता है, ये चीज़ याद रख सकते हो। दो में एस टी ऐड हो जाता है, ये नट के, ठीक है, हास्ट। लेकिन एक चीज़ हार्वेस्ट नहीं कर दोगे कभी, ये हार्वेस्ट कर दो, ये बी नहीं ऐड होगा, ठीक है। इस वजह से ये याद करने वाली कैटेगरी में फॉल हो रहा है हमारे पास हास्ट। एरजी, हार्ट, सिंपल हार्ट। वियर, हाबन, ईयर, हार्ट, हार्ट, हाबन, हार्ट, हाबन। ये चीज़ तो याद रख सकते हो ना, हार्ट फिर हाबन फिर हार्ट फिर हाबन, हाबर, हास्ट, ऊपर वाले दो याद रखो। यहाँ पे देखो जाइन की, इश, बिन, दू, बिस्ट, बिन, बिस्त, इस्त, जिंड, जाइड, जिंड, जिंड, जाइड, जिंद, बिन, बिस्त। अब यहाँ पे बी हटा के इस्त कर दो, जिंड, जाइड, जिंड, जिंड, जाइड, जिंड। ये आपको सीरीज में याद होना चाहिए, तब आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट है वर्डे, विड्स्ट, विड, वेडन, वेडेट, वेडन, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ट्यू, ट्यूस्ट, टूट, ट्यून, टूट, टून, ठीक है। नेक्स्ट है वाइस, वाइस्ट, वाइस, विजन, वीस्ट, विजन, याद रखना पड़ेगा। चलिए बाइशपिल की बात करेंगे, यानी कि क्योंकि जाइन की कॉन्जुगेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जाइन की कॉन्जुगेशन टू, ये रहा हमारे पास, ये जो अभी हमने पढ़ी ये वाली जाइन की टू बी की कॉन्जुगेशन हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको करेंगे अभी हम, इसके एक आध क्वेश्चन देख लेंगे। इश बिन स्टूडेंट, इसका मतलब है आई एम स्टूडेंट। इश के साथ आप क्या यूज करोगे, बिन यूज करोगे, जैसे हमने पीछे देखा इश के साथ बिन। राल्फ, दू, दू आ गया, दू के साथ आप क्या यूज करोगे, बिस्ट यूज करोगे, राइट। क्या यूज करोगे इसके साथ, बिस्ट यूज करते हो। ये यहाँ पे खाली जाइन की कॉन्जुगेशन नहीं है, ये हमारे पास, हाँ हाँ जाइन की है हमारे पास, सिर्फ जाइन की चल रही है अभी। तो यहाँ पे आपके पास दू के साथ क्या यूज करते हो, बिस्ट यूज करोगे, ठीक है। राल्फ, दू, बिस्ट, राइश, राल्फ, यू आर रिच, ठीक है। नेक्स्ट है एर, एर के साथ क्या आता है हमारे पास, इस, युंग, युंग का मतलब होता है यंग, ही इज यंग। वियर, जिंड, फ्रियंडे, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, वियर के साथ जिंड। राल्फ एंड मारिया, यानी ईयर, ईयर की बात हो रही है तो उसके साथ क्या है, जाइड यूज करेंगे। जाइड, आपको बस इन सब्जेक्ट पे फोकस करना है अभी, कि सब्जेक्ट आपको क्या दे रखा है उसके अनुसार आप कॉन्जुगेशन वर्ब, जो भी कॉन्जुगेटेड वर्ब है उसको यूज करते हो। राल्फ एंड मारिया, ईयर, जाइड, जेयर इंटेलिजेंट, राल्फ और मारिया दे आर वेरी इंटेलिजेंट, जेयर का मतलब होता है वेरी, वो बहुत इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है जी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, जी, जिंड, जेयर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो जिंड आएगा जी के साथ। हेयर, मोल, जी आ गया अगेन उसके साथ फिर से जिंड, जेयर, राइश, ठीक है। मिस्टर मोल इज वेरी रिच, ठीक है। नेक्स्ट है फोरस्टिलुंग, इंट्रोडक्शन। अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, ठीक है। फोर्स टैलेंट का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, किसी को इंट्रोड्यूस करना, जर्मन में क्या बोलते हैं, फोर्स टैलेंट। हाइसन का मतलब होता है टू बी कोल्ड। फ्रागन का मतलब होता है टू आस्क या टू आस्क क्वेश्चन, उसके लिए हम फ्रागन यूज करते हैं। फ्रागा क्या होता है, दी फ्रागा, दी फ्रागा क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए आप कैसे पूछोगे, वी हाइसन जी, या फिर आप बोलोगे वी इस्ट ईयर नामा फॉर्मली। इसका मतलब होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दो केस होते हैं, तो इसका मतलब है व्हाट इज योर नेम, वी हाइसन जी, व्हाट इज ही और व्हाट इज शी कोल्ड, ठीक है। व्हाट इज मतलब इसमें मतलब क्या, हाइजन का क्या मतलब था, टू बी कोल्ड था, तो सिंपली आप इसको व्हाट इज योर नेम भी समझ सकते हो, या व्हाट इज शी कोल्ड, वट इज यू कोल्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। वी हाइस्ट, दू, दू के केस में बात करेंगे यानी यू के केस में बात करेंगे तो हाइस्ट यूज करेंगे, ठीक है। इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, वी इज दाइन नामा, आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। आंट वोटन का मतलब होता है टू आंसर, आंट वोट दी, आंट वोट का मतलब है आंसर। ये वर्ब है, ये नाउन है। तो जब भी आप कहते हो तो आप कैसे बोलोगे, इश हाइस
आई एम कोल्ड, इश हाइसा, जैसे भी जो भी आप, जैसे मेरा नाम निशा है तो इश हाइसा निशा, आई एम कोल्ड निशा, जो भी आपका नाम हो सो ऑन, मतलब आप उसको यहाँ पे बोलोगे ही शाइसा, जो भी नाम है। या फिर आप दूसरा वे यूज़ कर सकते हो इश बिन, जैसे मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ इश बिन निशा, आई एम निशा। ठीक है, माइन नामा इस्त, तीन तरीके हैं खुद का नाम बताने के, तीनों मैं बता रही हूँ। माइन नामा इस्त निशा, माई नेम इज़ निशा। ठीक है, जो भी आपका नाम हो, या तो आप हिश हाइजा यूज़ कर सकते हो, इश बिन भी यूज़ कर सकते हो, माइन नामा इस्त भी यूज़ कर सकते हो। और फॉर्मल केस में ही शी इज़ कोल्ड, जब आप किसी के बारे में बता रहे हो तो आप क्या बोलोगे, एर या फिर जी, दोनों ही साथ में यूज़ नहीं करने होते, कोई एक यूज़ करना है। ठीक है, एर हाइस्ट, जो भी नाम उसका हो, जी हाइस्ट, एर जी ईस्ट, जो भी उसको जिस भी नाम से हमें बताना हो, जाइन ईयर नामा ईस्ट, जो भी उसका नाम है उसको हम ऐसे बोलेंगे। ओके, नेम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नेम को हम क्या बोलते हैं, फोरनामा। क्या बोलते हैं, फोरनामा। सर नेम को हम बोलते हैं नाकनामा या फिर फामिलियन नामा, फामिलियन नाम है। निक नेम को हम बोलते हैं कोसा नामा या फिर स्पिट्स नामा। ठीक है, ओके। ऑब्वियसली तीन प्रकार के नाम होते हैं। फर्स्ट नेम होता है जो आपका नॉर्मल नाम है, जैसे मेरा निशा। सरनेम जो भी आपका सरनेम होता है, और निक नेम जिस भी नाम से आपके घर वाले आपको बुलाते हैं उसको बोलते हैं कोसा नामा या फिर स्पिट्स नामा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे अभी हम किसी से पूछेंगे कि आप कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज़ें भी तो हम पूछते हैं, तो आप बोलोगे वेयर कॉमन जी फॉर्मल केस में, और इनफॉर्मल में वेयर कॉम्स डू, तो आप बोलोगे इश कॉमे आउस, जो जहाँ से भी आप आते हो। ठीक है, जहाँ से भी आपका ओरिजिन प्लेस है, या फिर इश बिन आउस। ठीक है, इश बिन आउस, एयर जी कॉम्ड आउस या एयर जी ईस्ट आउस। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपका लिविंग प्लेस है उसका नाम लिखते हो। उसके बाद वेयर डू यू लिव, आप रहते, एक तो एक जगह होती है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, एक होता है कि आप जहाँ पे रहते हो। तो फॉर्मल केस में आप क्या बोलोगे, वो वोनन जी फॉर्मल, और वो वॉन्ट्स टू डू इनफॉर्मल। आंसर जब आपको करना हो तो आप बोलोगे इश वोने इन, जहाँ पे भी आप रह रहे हो अभी, और इश एर जी वोंट इन, जहाँ से मतलब किसी दूसरे के बारे में आप बात कर रहे हो।